Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing these Lakme 9 to 5 Higher Gloss Lip Oils. So without further ado, let's begin. मैंने इसके दो शेड्स लिए हैं और पहले बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं, फिर हम स्वॉचेस वगैरह देख लेंगे। इसकी MRP है 849 रुपीज़, तो हाँ थोड़ा सा हायर साइड पे वैसे है। सो आई वुड सजेस्ट कि डिस्काउंट्स वगैरह पे लेना, अभी भी वैसे थोड़ा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। MRP थोड़ी हायर साइड पे है, लेकिन हम प्रोडक्ट की बात करेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाय द वे ये सारी डिटेल्स मैं नायका के ऐप से पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि इसमें ना ज़्यादा कुछ डिटेल्स आती नहीं है एंड ये किसी बॉक्स में भी नहीं आता है, बस ऐसे ही एक प्लास्टिक की फिल्म से रैप होके आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वांटिटी आपको इसमें मिल रही है 4.2 ml। इसमें टोटल 7 शेड्स अवेलेबल हैं और मैंने 2 शेड्स लिए हैं जैसे कि मैंने बताया। तो ये जो ऐसा ब्राइट सा शेड है ना, ब्राइट रेड शेड है या फिर आप इसको वाटरमेलन रेड कह सकते हो, तो इसका नाम है बॉस लेडी ब्रिक। एंड इसके अलावा मैंने एक लाइटर शेड भी लिया है जो कि अभी मैंने लिप्स पे लगाया हुआ है। सो ऐसा वाला शेड है, लाइटर सा पीची साइड पे है एंड इसका नाम है पावर सूट पिंक। देन अपार्ट फ्रॉम दीज इसमें आपको एक क्लियर ग्लॉस भी मिल जाएगा, कलर चेंजिंग ग्लॉस भी मिल जाएगा कि जो ट्रांसपेरेंट इनिशियली दिखता है लेकिन बाद में पिंक टर्न हो जाता है। एंड इसमें 2 डीपर शेड भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं एंड इट इज मेड इन इंडिया व्हिच आई ऑलवेज लव एंड अप्रिशिएट। अब हम चलते हैं सीधा स्वॉचेस पे, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि जो मैंने स्वॉचेस फिल्म किए थे उसमें आई हैव यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल लाइट एज वेल एज थोड़ा सा आर्टिफिशियल लाइट, क्योंकि बारिश हुए जा रही है तो लाइट ढंग से आ ही नहीं रही है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे वीडियोस फिल्म करना। सो या जस्ट कीप दैट इन माइंड, लेकिन मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतनी नेचुरल लाइट वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की है। नाउ हियर वी गो विद द स्वॉचेस। सो हियर आई एम स्वॉचिंग द फर्स्ट शेड व्हिच इज कॉल्ड पावर सूट पिंक। आई डोंट नो इन्होंने नाम ऐसा पावर सूट पिंक क्यों रखा है, बिकॉज दिस इज़ इन फैक्ट अ पीची शेड और ये एक लाइट पीची शेड है एंड ओवरऑल लुक कुछ ऐसा आता है, बहुत ही हल्का सा पीची कलर आपको अपने लिप्स पे दिखेगा। बट क्योंकि ये शेड ही एक लाइट है एंड फुली ओपेक भी नहीं है ग्लॉसेस, तो इस वजह से ना आपकी अगर हाइपर पिगमेंटेशन होगी लिप्स पे तो वो पीक थ्रू करेगी, जो कि आप मेरे लिप्स पे भी यहाँ देख सकते हो कि बाउंड्रीज से मेरे लिप्स डार्कर हैं, तो फिर वो वाली पिगमेंटेशन यहाँ पे थोड़ी पीक थ्रू कर रही है। बट स्टिल मैं कहूँगी ओवरऑल लुक मुझे अच्छा लगता है। इट इज़ स्टिल वेयरेबल, ऐसा नहीं है कि आप इसको ऑन इट्स ओन वेयर नहीं कर सकते हो। सो आई डू क्वाइट लाइक द शेड और ट्रांसफ़र टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रांसफ़र करेगा बिकॉज इट इज़ अ ग्लॉस, लेकिन ये स्टिकी नहीं है विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड इसमें वो स्ट्रैंड्स भी नहीं आते हैं। नाउ रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हो, टिश्यू पेपर से मैं वाइप ऑफ करी थी तो इजीली हट गया था बिकॉज इट इज़ अ ग्लॉस, लेकिन ये वाले शेड में ना एक बहुत ही हल्का सा पिंक स्टेन छूट जाता है लिप्स पे, जो कि आप यहाँ पे मेरे सेंटर्स ऑफ द लिप्स पे देख पाओगे, बट इट इज़ वेरी वेरी लाइट इन दिस पर्टिकुलर शेड। नाउ मूविंग ऑन टू दिस शेड विच इज़ कॉल्ड बॉस लेडी ब्रिक, और ये एक ब्राइट रेड शेड है या फिर आप वाटरमेलन रेड इसको कह सकते हो। नाउ दिस इज़ ऑब्वियसली डार्कर देन द प्रीवियस शेड, तो ओपेसिटी वैसे ना इसकी भी हल्की ही है, इसमें आपको लेयरिंग रिक्वायर्ड होगी, जैसे कि यहाँ पे हैंड स्वॉचेस में देख सकते हो कि मैं बिल्ड कर रही हूँ कलर को, फिर वो जाके वाटरमेलन रेड आ पा रहा है। एंड लिप्स पे भी मैंने ऐसे ही किया था, इसको थोड़ा लेयर किया था तब जाके ये फाइनल लुक मुझे मिल पाया था। तो क्योंकि ये शेड ही इतना ज़्यादा ब्राइट है ना, तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि इसकी पिगमेंटेशन ज़्यादा है एंड इस वजह से आपके लिप्स की हाइपर पिगमेंटेशन को ये कंसील कर देगा एंड इसमें जो स्टेन आता है वो थोड़ा इंटेंस होता है कंपेयर टू द अदर शेड। सो आई होप दो स्वॉचेस वर हेल्पफुल फॉर यू। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में अबाउट दिस प्रोडक्ट। इस तरह की पैकेजिंग में आता है और पैकेजिंग मुझे वैसे क्यूट लगी, यू नो, अच्छी सी बॉटल लगती है, फील अच्छी होती है, दिखने में क्यूट सी दिखती है। जैसे कि मैंने बोला ये किसी भी आउटर बॉक्स के साथ नहीं आया था ये वाला लिप ऑयल, तो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको मिल नहीं पाएगी क्योंकि नीचे ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेड मेंशन्ड है, वो भी बहुत ही छोटे छोटे लेटर्स में, जो कि आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम मेंशन्ड है विच इज़ रेजी इंडिया। आपको यहाँ पे एक्सपायरी मिल जाएगी, उसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स नहीं होंगी। और ये बाहर से ना एक वो प्लास्टिक की फिल्म से रैप होके आया था, जैसे मेबलिन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जैसे मेबलिन के आते हैं उसी तरीके से ये पैक होके आया था एंड एक स्टिकर सा चिपका हुआ था इसके ऊपर। अब हम इसका एप्लीकेटर देख लेते हैं। एप्लीकेटर भी मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा सा एप्लीकेटर है और बहुत ही चबी एप्लीकेटर है। एक तो ना ये ऐसा मोटा सा है, चबी है, बड़ा है, तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट एक बार में पिक कर लेता है। एंड दूसरी चीज़ ये कि चबी होने के साथ साथ ये थोड़ा सा टिल्टेड भी है, हल्का सा टिल्ट हो रखा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली इसको हम क्या बोलेंगे, 2 फुट एप्लीकेटर बोलेंगे या क्या बोलेंगे, लेकिन नॉर्मली जैसे 2 फुट एप्लीकेटर आता है ना, एग्जैक्टली वैसा नहीं, उससे थोड़ा डिफरेंट है। बट जो भी कहो मुझे अच्छा लगा, ऐसा थोड़ा शू टाइप की इसकी शेप है एंड मुझे पसंद आई, कन्वीनियंट है एंड इनफ प्रोडक्ट ये पिक करता है एप्लीकेटर, तो बार बार आपको डिप नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए आई तो क्वाइट लाइक इट। एंड जो ऐसे ग्लॉसेस होते हैं या लिप बाम्स होते हैं उनको लगाने के लिए मुझे चंकी एप्लीकेटर्स अच्छे लगते हैं। सो अगैन आई एम हैप्पी विद द एप्लीकेटर एज वेल। इसमें एक बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है और मुझे ना एग्जैक्टली समझ नहीं आ पाता है कि किस चीज़ की फ्रेग्रेंस है, बट फिर भी अगर मुझे कोई आपको आइडिया देना हो तो मैं सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगी कि शायद इसमें हल्की सी वाटरमेलन लाइक फ्रेग्रेंस आती है। एग्जैक्टली वैसी भी नहीं है बट थोड़ा थोड़ा उसे रिजेंबल करती है, जैसे वाटरमेलन च्युइंगम्स या टॉफ़ीज़ आती हैं, तो थोड़ी थोड़ी वैसी फ्रेग्रेंस है, लेकिन वो माइल्ड साइड पे है, बहुत ओवरपावरिंग नहीं है। ये वाला शेड मैंने अप्लाई किया हुआ है
ये वो पीची शेड है जो लाइटर साइड पे है और मैंने लिप्स पे ये लगा रखा है जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा शाइनी है एंड काफ़ी प्लम्ड अप लुक ये वाला ग्लॉस दे रहा है। यहाँ पे वैसे मैंने इसकी हल्की लेयर ही लगाई है, अगर मैं इसको ढंग से थोड़ा और प्रोडक्ट यहाँ पे लगा लूँगी, इसको लेयर कर लूँगी तो और भी ज़्यादा शाइन इसमें आने लगेगी एंड वो प्लम्पी लुक आने लगेगा। आप मेरे लिप्स पे देख ही सकते हो ये वाला ग्लॉस मैंने लगाया हुआ है, तो ये पीची शेड है तो हल्की ही साइड पे है, उतना इंटेंस कलर नहीं आएगा। दैट कुड बी अ गुड थिंग और अ बैड थिंग डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। बट हाँ, एक चीज़ जो डेफिनेटली सबको पसंद आने वाली है वो है इसकी शाइन, की इतना ज़्यादा ये शाइनी लुक दे देता है एंड उसकी वजह से ना लिप्स बहुत फुलर से लगते हैं एंड प्लम्ड अप लगते हैं, बहुत जूसी टाइप के लगते हैं। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका जो ओवरऑल इफेक्ट आता है ना, दैट इज समथिंग दैट आई जस्ट लव। इसकी कंसिस्टेंसी ना थिकर साइड पे है जो कि मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि थिकर कंसिस्टेंसी की वजह से ही वो ग्लॉसीनेस दिख पाती है एंड वो जो प्लम्पी लुक आता है ना वो उस थिक कंसिस्टेंसी की वजह से ही आता है, जिसकी वजह से लिप्स फुलर लगते हैं और उस वजह से ना लिप्स पे देर तक टिका भी रहता है इन कंपैरिजन टू द अदर लिप ग्लॉसेस या फिर लिप बाम्स। सो अगेन कंसिस्टेंसी से भी आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड। नाउ एक इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इसकी यूएसपी है एंड जिस तरीके से उन्होंने इसको मार्केट किया है वो कह रहे हैं कि प्लम्प विदाउट द बर्न, कि ये आपको एक प्लम्ड अप लुक देगा लेकिन वो बर्न नहीं देगा, वो टिंगलिंग सेंसेशन नहीं देगा, वो बर्निंग सेंसेशन नहीं देगा जो कि आपको कई लिप ग्लॉसेस या लिप ऑयल्स में फील हो सकती है। एंड आई कंप्लीटली अग्री विद इट, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको जलन महसूस नहीं होती है। जैसे होता है ना कि जो प्लम्पिंग ग्लॉसेस होते हैं, लिप ऑयल्स होते हैं, वो ऐसे लिप्स को काटने लगते हैं, जलन बचने लगती है उनको लगा के लिप्स पे, इसमें वो वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्लम्ड अप लुक आता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फॉर्मूला इट इज, जो इसकी कंसिस्टेंसी है। सो येस, इट विल गिव यू दैट प्लम्प विदाउट द बर्न। एक और अच्छी बात इसमें ये है कि बहुत ही ठंडा फील होता है लिप्स पे, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि इसमें पेपरमेंट है एंड इन्होंने वो चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन भी किया हुआ है। अगर आप नायका पे देखोगे कि इसमें इन्होंने हाइलोरॉनिक एसिड डाला हुआ है एंड इसके अलावा पेपरमेंट ऑयल डाला है एंड क्लियरली आपको वो लिप्स पे फील हो पाएगा। इसको लगाने के बाद लिप्स बहुत ठंडे ठंडे फील होते हैं, जैसे अभी भी मुझे अपने लिप्स पे वो ठंडी फीलिंग आ रही है एंड वो हल्का हल्का पेपरमेंट का ना वो कि वो स्मेल टाइप की भी आएगी, मतलब आपको फील हो जाएगा कि हाँ इसमें कुछ तो पेपरमेंट डाला होगा। तो अगर आपको नहीं भी पता हो ना कि इसमें पेपरमेंट ऑयल डाला हुआ है, लेकिन इसको अप्लाई करते ही आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको वो कूलिंग सेंसेशन मिलने लगेगी लिप्स पे एंड हल्की हल्की सी वो पेपरमेंट की स्मेल कह लो वो भी आपको थोड़ी सी फील होगी। उसकी वजह से भी ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बन जाता है, बहुत ही सूदिंग सा लगने लग जाता है। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि हमने काफ़ी सारी लिपस्टिक लगा ली है या स्वॉचेस कर लिए हैं या फिर बहुत देर तक लिपस्टिक लगा ली है, तो उसके बाद लिप्स ड्राई फील हो रहे हैं, तो उसके ऊपर आप ये लगा लोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। इतना ऐसा लगता है कि काम डाउन हो गए हैं लिप्स, बहुत ही सूदिंग सी फीलिंग आती है। सो आई तो जस्ट इन्जॉय अप्लाइंग इट ऑन माई लिप्स। और इसी से ना एक और पॉइंट पे आ जाते हैं कि मैं इसको सिर्फ लिप ग्लॉस की तरह यूज़ नहीं करती हूँ, इनफैक्ट मैं इसको लिप बाम की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने 2 शेड्स ले रखे हैं, इनमें से एक शेड मैं अपने नॉर्मल बैग में डाल के रख लेती हूँ। तो होता है ना कि जैसे अब लिप बाम को कभी रीअप्लाई करना हो तो इंस्टेड ऑफ रीअप्लाइंग माई अदर लिप बाम मैं क्या कर लेती हूँ कि कई बार ना इसी को ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये लिप बाम की तरह भी वर्क कर जाता है बिकॉज इट रियली हाइड्रेट्स योर लिप्स। और इसको अप्लाई करने के बाद ना ये टिका रहता है, क्योंकि जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, इसका टेक्सचर है, ये स्टिक करके रहता है लिप्स पे। ऐसा ही नहीं है कि मतलब एकदम से गायब हो जाएगा। आराम से 4 घंटे तो आपके लिप्स पे वो आपको मॉइस्चराइजेशन फील होगा। हाँ, 4 घंटे बाद वो ग्लॉसीनेस फेड अवे हो जाएगी, इतने ग्लॉसी लिप्स आपके नहीं रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम में आप कुछ खाओगे पियोगे तो ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि ग्लॉस है सो ट्रांसफरेज होती रहेगी एंड जैसे जैसे प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करेगा तो उसकी वजह से ग्लॉसीनेस इसकी कम हो जाएगी, वो प्लम्पी लुक लिप्स पे आपको कम दिखेगा। बट द थिंग इज़ कि मॉइस्चर लिप्स पे रहेगा एंड वो हाइड्रेशन रहेगी। तो जैसे लिप बाम से आपको हाइड्रेशन मिलता है ना, तो वैसा वाला हाइड्रेशन आपको इससे मिलेगा। तो ठीक है, अगर शाइन चली भी जाए फिर भी, लेकिन हाइड्रेशन का काम तो ये कर ही देता है, जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप अपने बैग में रख सकते हो एंड इसको रीअप्लाई भी कर सकते हो। विच ब्रिंग्स मी टू वन मोर पॉइंट कि क्या ये स्टेन करता है या नहीं करता है लिप्स पे, कितना कलर ये छोड़ता है नहीं छोड़ता है। तो मैं कहूँगी कि येस, हल्का सा स्टेन रहता है लिप्स पे। इट इज़ नॉट अ वेरी इंटेंस स्टेन, लेकिन हल्का वाला स्टेन इस पे रहता है। ये जो 2 शेड है ना, ऑब्वियसली इसमें से डार्कर स्टेन जो है वो इस वाले का आता है। इसकी अगर आपने एक लेयर लगा ली तो जब वो लेयर हट जाएगी ना ग्लॉस की, वो शाइन चली जाएगी, उसके बाद भी आपको इसमें एक हल्का सा कलर दिखेगा। वो ऐसा वाला कलर नहीं होगा, ऐसा वाटरमेलन रेड नहीं होगा, लेकिन वो एक पिंक कलर होता है। तो एक हल्का पिंक कलर आपको दिखाई देगा उसके बाद, जो कि आप में से कई लोगों को पसंद आएगा। बिकॉज होता है ना कि हम लोग थोड़ा अपने लिप्स को लेके, वो हाइपर पिगमेंटेशन को लेके थोड़ा कॉन्शियस फील करते हैं। तो ये है कि अगर ये हट भी जाएगा तो भी एक स्टेन रह जाएगा लिप्स पे, विच एक्चुअली लुक्स नाइस। मुझे अच्छा लगता है, उसकी इंटेंसिटी मुझे अच्छी लगी कि इट इज़ नॉट टू सटल
इस वाले की बात करी मैं, इट इज़ नॉट टू सटल लेकिन बहुत इंटेंस भी नहीं है, तो वो हार्श लुक नहीं आता है। तो मुझे अच्छा लगा जितना भी कलर ये वाला छोड़ता है। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आप इसको जितनी बार रीअप्लाई करोगे, कि मान लो एक बार आपने लगाया, फिर कुछ घंटे बाद दोबारा अप्लाई कर लिया, फिर कुछ घंटे बाद दोबारा अप्लाई किया, तो जब आप इसको रीअप्लाई करते चले जाओगे ना, तो उसके बाद वो स्टेन भी इंटेंसिफाई होता चला जाता है, मतलब उस स्टेन का कलर ना थोड़ा थोड़ा और बढ़ता चले जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें, जो ये लाइट वाला कलर है, ऐसा पीची कलर है, इसका भी हल्का सा स्टेन रहता है, लेकिन इस वाले का स्टेन बहुत ही हल्का आता है एंड वो पिंक साइड पे ही आता है। तो शेड वैसे पीची है ये, बट स्टेन इसका वो पिंक साइड पे आएगा। बस ये फ़र्क है कि इसमें वो बहुत ही हल्का सा पिंक स्टेन आता है, लेकिन इस वाले में थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि इतना ब्राइट रेड शेड है इसलिए। ना इनकी पिगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। सो दीज आर नॉट फुल्ली ओपेक विच आई काइंड ऑफ लाइक। ठीक ही है कि कम ही ओपेसिटी, तभी वो मज़ा आता है उस ग्लॉस का, उसका लुक बढ़िया निकल के आता है। बट ये फिर भी मुझे ठीक ठाक इसकी पिगमेंटेशन लगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि ये जो जैसे इतना ब्राइट कलर आपको दिख रहा है ना, तो अगर आपने इसकी एक डिसेंट लेयर लगा ली, एक ढंग की क्वांटिटी में लगा लिया, या फिर चलो ये कह लो कि आपने इसके 2 कोट्स लगा लिए, ठीक है, 2 लेयर्स इसकी लगा ली, तो वो एकदम ब्राइट सा वाटरमेलन रेड शेड आता है वैसा, ठीक है। सो आई विल से कि या डिसेंट है इसकी पिगमेंटेशन, बहुत कम भी नहीं है और फुल्ली ओपेक तो वैसे ये नहीं है, ठीक है। तो 2 लेयर में आई विल से कि आपको अच्छे खासा कलर इस वाले शेड में तो मिल जाएगा। और अगर मैं इस वाले शेड की बात करूँ विच इज़ पावर सूट पिंक, तो ये तो खैर शेड ही लाइटर साइड पे है, तो मतलब इंटेंस कलर तो आपको इससे वैसे भी नहीं मिलेगा। जैसे अभी आप देख पाओगे ना, तो ऐसा हल्का हल्का सा पीची सा शेड आ रहा है। और उसके नीचे ना, एक्चुअली इससे पहले मैंने ये वाला भी अप्लाई किया था, तो इसका थोड़ा सा ऐसा स्टेन भी छूटा हुआ था, तो वो हल्का सा पिंक स्टेन था। देन इसके ऊपर मैंने ये लगाया था, तो ओवरऑल कलर फिर ऐसा आया है। सो ये कलर भी वैसे अच्छा लग रहा है मुझे। अगर मैं इसको मिरर में देखूँ ना, मतलब ये ऐसा कलर है कि हाँ, मैं ऑन इट्स ओन वैसे वेयर कर सकती हूँ। कुछ ग्लॉसेस तो इतने शेयर होते हैं या फिर कलर इतना ज़्यादा लाइट होता है ना कि ऑन इट्स ओन आप उनको वेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला शेड जो मैंने लिया है, आई थिंक स्टिल मैं इसको ऑन इट्स ओन वेयर कर सकती हूँ। क्या फुल ओपेसिटी मेरे को ये दे देगा एंड पूरा ऐसा पीची कलर दिखेगा, वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि आप क्लोजली भी देखोगे तो ये जो मेरे लिप्स की पिगमेंटेशन है, जो ऐसे बाउंड्रीज पे आपको डार्कर दिख रहे होंगे मेरे शेड्स, तो वो चीज़ कवर नहीं हो पाई है। जैसे अभी भी क्या है कि मेरे लिप्स जो है ना, वो बाउंड्री से डार्कर दिख रहे हैं, क्योंकि ये फुली ओपेक नहीं है ना, तो वो लिप्स की हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो पीक थ्रू कर रही है। सो वो डिफरेंशिएशन मेरे को दिख पा रहा है, लेकिन ये है कि इसकी पिगमेंटेशन इतनी है कि वो बुरा नहीं लग रहा है। आई एम स्टिल ओके विद इट, ऐसा बुरा सा नहीं दिख रहा है, ऐसा आंखों में नहीं खटक रहा है। पिगमेंटेशन को मैं बीच वाली कैटेगरी में डालूंगी कि ओपेक तो नहीं है बट बहुत शेयर भी नहीं है, ठीक ठाक पिगमेंटेशन है एंड इट हैज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन फॉर अ लिप ग्लॉस एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेफरेंस। इस वाले शेड के लिए वैसे मैं कहूँगी कि आप अगर इसकी 2 लेयर्स लगा लेते हो, तो फिर आप कि ये जो हाइपर पिगमेंटेशन है फिर पीक थ्रू नहीं करेगी, फिर तो मुझे पूरे लिप्स पे ऐसा कलर दिखता है। बाद में जाके जब भी फेड अवे होने लग जाता है ना, फिर आपको वो डुअल टोन लिप्स अपने दिखने लगेंगे कि अच्छा बाउंड्रीज में थोड़ा डार्कर साइड पे है। अदरवाइज जब आप इसको फ्रेशली अप्लाई करते हो एंड उसके थोड़ी देर बाद तक वो डुअल पिगमेंटेशन नहीं दिखती है, एक कलर के दिखने लग जाते हैं लिप्स। सो आई थिंक पॉइंट्स तो मैंने सारे कवर कर ही दिए हैं। इन जनरल अगर मैं बोलूँ मुझे कैसा अच्छा लगा, तो वैसे आपको रिव्यू से अभी तक पता चली हो चुका होगा कि आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट। मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला ग्लॉस। आई एम नॉट अ ग्लॉस पर्सन टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू, लेकिन ये वाले मुझे सच में बहुत अच्छे लगे एंड मुझे ना इनको देख के लग रहा था कि दीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर ग्लॉसेस दैट वी कीप ऑन सीइंग इन द मार्केट। तो इसी वजह से मैंने इसको लिया था। मुझे लग रहा था कि हाँ, इसका वैसा थिक फॉर्मूला होगा एंड दीज एग्जैक्टली परफॉर्म लाइक दैट। इसका जो लुक आता है दैट इज समथिंग दैट आई लव। इसका एप्लीकेटर मुझे पसंद है, इसमें वो जो कूलिंग फीलिंग आती है बिकॉज ऑफ दैट पेपरमेंट ऑयल इज समथिंग दैट आई हैव फॉलन इन लव विद, क्योंकि उससे इतना सूदिंग लगता है ना। अभी भी जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो मुझे वो जो फीलिंग आ रही है, वो कूलिंग फीलिंग आ रही है ना, उससे इतना सूदिंग सा लग रहा है लिप्स पे, वो जो ठंडा ठंडा फील होता है ना, इसलिए वो जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है इसके साथ। पैकेजिंग से भी मैं खुश हूँ एंड शेड से भी मैं तो काफ़ी खुश हूँ। दोनों शेड जो मैंने लिए हैं मैं इनको यूज़ करती हूँ, सो बस मूड के अकॉर्डिंग मैं कोई भी इनमें से पिक कर लेती हूँ। जब मुझे ब्राइटर लुक चाहिए होता है तो मैं ये वाला लगा लेती हूँ, जब मुझे इतना ब्राइटर लुक नहीं चाहिए, बस मुझे नरिशमेंट चाहिए लिप्स पे, तो फिर मैं ये वाला लगा लेती हूँ। दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और अभी तक इसमें मुझे कोई भी डाउन साइड नहीं दिखा है। सिर्फ एक ही कॉन इसका दिमाग में मुझे आता है एंड दैट इज़ द प्राइस पॉइंट, कि हाँ हायर साइड पे ये है। 849 रुपीज़ इसकी MRP है, बट इफ़ यू आर विलिंग टू स्पेंड दैट मच ऑन अ लिप ग्लॉस, और अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई लिप ऑयल ढूंढ रहे थे, लिप ग्लॉस ढूंढ रहे थे, तो फिर आप ये डेफिनेटली ले सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इन्होंने ऐसे हाया ग्लॉस लिप ऑयल तो इसका नाम दे दिया है, बट ये ऑयल की तरह नहीं फील होता है। वैसे लिप ऑयल को सुन के ही आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि थिनर कंसिस्टेंसी होगी, यू नो, थोड़ा ऑयल टाइप की कंसिस्टेंसी होगी। वैसी थिन कंसिस्टेंसी इसकी नहीं है, कंसिस्टेंसी इसकी थिकर साइड पे ही है। सो इट इज़ मोर लाइक अ ग्लॉस
ग्लॉस की कैटेगरी में मैं इसको ज़्यादा पुट करूँगी रादर देन लिप ऑयल, इसीलिए मैं पूरी वीडियो के टाइम पे इसको ग्लॉस ज़्यादा बोल रही थी एंड मैंने ऑयल से इसको रेफर नहीं किया। ऑयल वाली फीलिंग इसमें आपको नहीं आएगी, वो ग्लॉस वाली फीलिंग ही आएगी। तो क्या मैं इसको रेकमेंड करूँगी या नहीं? सो एब्सोल्युटली येस, आई विल हाईली रेकमेंड दिस टू यू। तो अगर आप इसको लेने की सोच रहे थे, यू कैन गो अहेड एंड परचेज दिस, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। या फिर अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई अच्छा सा लिप ग्लॉस ढूंढ रहे थे तो फिर आप इनमें से कोई भी अपना मनपसंद का शेड ले सकते हो। शेड प्रेजेंटेशन की बात करें तो मैं नायका के बेसिस पे यहाँ बता रही हूँ कि नायका पे मुझे जो इमेजेस दिख रही हैं, सो आई विल से कि ठीक ठाक प्रेजेंटेशन है, एकदम ऐसा स्पॉट ऑन नहीं है बट ठीक ठाक है। वैसे स्पेशली ये वाले शेड का जो डार्कर शेड है ना, बॉस लेडी ब्रिक, इसका प्रेजेंटेशन आपको काफ़ी सही मिल जाएगा नायका पे। जो बॉक्स बना हुआ है, जिस बॉक्स में आपको कलर दिखेगा वो भी इन्होंने ठीक दे रखा है। इसके अलावा इन्होंने जो पिक्चर्स भी दी है, जैसे लिप्स वाली जो पिक्चर्स इन्होंने दे रखी है, आई विल से कि वो ठीक ठाक है, आप उनको रेफ़र कर सकते हो। और अगर हम दूसरे वाले कलर की बात करें जो कि ये है पावर सूट पिंक, इसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। आपको यहाँ से आइडिया तो लग जाएगा कि अच्छा एक पीची शेड है, लेकिन नायका पे अभी जो आप देखोगे ना, जो पीच कलर आपको दिख रहा है दैट इज़ डेफिनेटली डार्कर देन व्हाट यू विल एक्चुअली गेट। ठीक है, तो ये वाला एक्चुअली लाइटर है। यहाँ नायका पे मैं देख रही हूँ तो वो डार्कर इमेज मुझे दिख रही है, इतना ज़्यादा डार्क कलर आपको नहीं आएगा। नायका पे जो दिख रहा है उससे लाइटर शेड आपको मिलेगा। और अगर मैं इनके जो लिप्स वॉचेस हैं उनको देखूँ तो वहाँ पे भी जो इमेज उन्होंने दे रखी है ना, वहाँ लिप्स पे वो कलर थोड़ा डार्कर पीच लग रहा है। इनफैक्ट पीच से भी ज़्यादा थोड़ा वो कोरल की साइड पे लग रहा है, या इन्होंने डिस्क्राइब भी ऐसे कर रखा है सॉफ्ट कोरल पिंक, बट इट इज़ नॉट अ सॉफ्ट कोरल पिंक। आई विल से कि दिस इज़ अ लाइट पीची शेड। सो बस इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ओवरऑल लेवल पे वैसे ठीक ठाक है, बट बारीकियों में जाओगे तो थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, पर्टिकुलरली फॉर दिस शेड। तो वहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, उससे ये वाला शेड लाइटर होगा। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट टू बी हेल्पफुल। इन केस यू डिड, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।